विधायक रईस शेख ने बीएमसी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। इस प्रश्न के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका में होने वाला भ्रष्टाचार, कंट्राक्टदार और दलालों के जरिए बनाने वाले जो टेंडर है उसको मैं सामने लाने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 बिल्डिंग्स का उदाहरण दिया इसमें। पहला मेरा प्रश्न जो है वो मुंबई महानगर पालिका की वार्ड ऑफिस ई वार्ड, उसको 1.5 साल पहले धोखादायक डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। और योगेश भाई, बंद करने के बाद 4 टुकड़े में वो ऑफिस चल रही है। कहीं पे सीएफसी है, कहीं पे वार्ड ऑफिसर है, कहीं पे डीएमसी है, कहीं पे एमओएच है। 1.5 साल से एक कॉन्ट्रैक्टर वहां पे आइकॉनिक बिल्डिंग बनाना चाहता है। और आइकॉनिक बिल्डिंग क्या सर, फायर ब्रिगेड भी ले लूंगा, प्राइवेट बिल्डिंग भी ले लूंगा, और उसका वो जम नहीं रहा है। इसके लिए आज तक निर्णय नहीं हो रहा है। मैंने वारंवार आयुक्त महोदय मुंबई अधिवेशन सत्र के दौरान विधायक रईस शेख ने बीएमसी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि 4 सालों से बीएमसी अधिकारी ठेकेदारों और दलालों के माध्यम से पैसा कमाते रहे। उन्होंने बीएमसी के ई वार्ड का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि आज तक ई वार्ड की बिल्डिंग नहीं बन पाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका में होने वाला भ्रष्टाचार, कंट्राक्टदार और दलालों के जरिए बनाने वाले जो टेंडर है उसको मैं सामने लाने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 बिल्डिंग्स का उदाहरण दिया इसमें। पहला मेरा प्रश्न जो है वो मुंबई महानगर पालिका की वार्ड ऑफिस ई वार्ड, उसको 1.5 साल पहले धोखादायक डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। और योगेश भाई, बंद करने के बाद 4 टुकड़े में वो ऑफिस चल रही है। कहीं पे सीएफसी है, कहीं पे वार्ड ऑफिसर है, कहीं पे डीएमसी है, कहीं पे एमओएच है। 1.5 साल से एक कॉन्ट्रैक्टर वहां पे आइकॉनिक बिल्डिंग बनाना चाहता है। और आइकॉनिक बिल्डिंग क्या सर, फायर ब्रिगेड भी ले लूंगा, प्राइवेट बिल्डिंग भी ले लूंगा, और उसका वो जम नहीं रहा है। इसके लिए आज तक निर्णय नहीं हो रहा है। मैंने वारंवार आयुक्त महोदय को चिट्ठी लिखी कि आप ये गोर गरीबों का बिल्डिंग है जहां पे नागरिक सुविधा आपको देनी है, आपका मूल जो आपका जिम्मेदारी ये है, आप इसको पीपीपी पे मत कीजिए, आप इसको ईपीसी पे कीजिए, ऑफिस बनाइए। कोई सुनने वाला नहीं। उसको अगर आप देखें वहां निर्णय नहीं हो रहा। उसके बाद एक ऑफिस में आपको बताता हूं, जी साउथ में बन रही है। अध्यक्ष महोदय, पार्किंग लॉट का रिजर्वेशन नहीं। एक कॉन्ट्रैक्टर आया, बोले मैं यहां पे पार्किंग लॉट बनाऊंगा और टेस्टिंग लैब बनाऊंगा। योगेश भाई, उसके लिए पैसे हैं। और पार्किंग लॉट का रिजर्वेशन नहीं होने के बाद भी टेंडर बनाया गया। टेंडर का कॉस्ट क्या, 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट, 27 लाख रुपए की एक पार्किंग। फिर मेरा पत्र गया, क्योंकि मैं ई वार्ड के लिए लड़ रहा था। मैंने कहा यहां तुम्हारे पास पैसे हैं और वार्ड ऑफिस बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो बोले नहीं, हम ये भी पीपीपी पे करते थे। टेंडर हुआ और बहुत, वो फाइल को आप मंगाइए ये महानगर, ये असेंबली के अंदर, यानी कॉन्ट्रैक्टर राज 4 साल चला। वो टेंडर जब एक्सपोज हुआ कि पार्किंग लॉट नहीं, पार्किंग रिजर्वेशन नहीं, कोई उसमें ट्रैफिक सर्वे नहीं हुआ, कॉस्ट इतना हाई है, पीपीपी पे, और टेंडर कैंसिल। कितनी बड़ी बात है। कहते आप चिट्ठी लिखे, हमने टेंडर कैंसिल कर दिया। 1.5 साल अपने कंसल्टेंट्स को फीस पे की, आपके अधिकारी ये दलाली करते रहे कॉन्ट्रैक्टर्स की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या ये 4 साल जो प्रशासक बैठे जिन्होंने मनमानी की, मुंबई की प्लॉट्स लूटे और इन्फ्लेटेड टेंडर्स बनाए, क्या आप श्वेत पत्रिका निकालेंगे 4 साल की? और खासतौर से इस प्रकरण की इंक्वायरी क्या आप एसीएस UD1 के जरिए करवा कर वो अधिकारी जो इसमें जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? अब तो जो है सरकार ने आईएएस ऑफिसर्स को भी सस्पेंड करना शुरू किया और इसमें आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व है। अध्यक्ष महोदय, जब तक आप इनके कॉलर तक नहीं पहुंचेंगे, मुंबई महानगर पालिका साफ नहीं होगी। ई वार्ड के लिए मेरे साथ भी 10 बार आयुक्त के पास गया, कल भी गया मैं, कि ऑफिस कब चालू होगा। लेता हूं ना, मैं निर्णय लेता हूं। कब लोगे? 2 से 2,500 लोग वार्ड ऑफिस को विजिट करते हैं सर। आज भी हमारा कुछ ऑनलाइन नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ई वार्ड में कहां पर है पता ही नहीं। एमओएच कहां बैठता है पता नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहां बैठता है पता नहीं। वार्ड ऑफिसर किधर है पता नहीं। डीएमसी किधर है पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों प्रकरण के प्रॉपर सिस्टमैटिक आपको उदाहरण दिए हैं। और खुद सरकार यहां पर बोले कि एक आमदार के लेटर में क्यों आपने कैंसिल किया टेंडर? आप टेंडर किसके लिए बना रहे थे? 10,000 रुपए स्क्वायर फीट, 27 लाख रुपए की पार्किंग। क्या हमारे जैसे लोग आपको जगाएंगे तो आप जागेंगे? सबसे पहला प्रश्न है कि ई वार्ड की ऑफिस कब बनेगी? कल मैं आयुक्त से जाके मिल गया है, आज भी निर्णय नहीं, 1.5 साल से। अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 प्रश्न है, क्या 4 साल की श्वेत पत्रिका आप निकालेंगे? दूसरा है कि स्पेसिफिक ये 2 केस के अंदर एसीएस UD1 के मार्फत इंक्वायरी कर इन अधिकारी को, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आप सस्पेंड करेंगे क्या? धन्यवाद।